आपके प्रिय व्यंजन में केमिकल से लेकर आपकी सेहत के लिए अनजाने खतरे। आज मैं विश्व के प्रसिद्ध उत्पादों को बनाने के पीछे छिपे हुए घिनौने रहस्यों को एक एक करके आपके सामने उजागर करूंगा और हाँ, आपका मजा खराब भी करूंगा। आप बस देखते रहिए। प्रस्तुत हैं वो टॉप 10 वस्तुएं जिनके बनाने की विधि यदि आपको मालूम पड़ जाए तो आप उन्हें कभी नहीं खरीदने वाले। नंबर 10, एंटी बैक्टीरियल साबुन। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसी भी ऐसे उत्पाद को झट से खरीद लेते हैं जिस पर जीवाणुरोधी लिखा हो और आशा करते हैं कि ये उन्हें सभी बीमारियों से बचाएगा। ऐसे कितने ही अध्ययन प्रकाशित हो चुके हैं जो कई कारणों से एंटी बैक्टीरियल साबुन को नहाने के लिए उपयुक्त नहीं बताते। सबसे बड़ा कारण है इसमें ट्राइक्लोसन नामक रसायन का अंश होता है। ट्राइक्लोसन के संपर्क में आते ही जीवाणु परिवर्तित होकर एंटी बैक्टीरिया साबुन से उन्मुक्त होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चिंता यह है कि ट्राइक्लोसन को उपयोग करते हुए अभी हमें पर्याप्त समय नहीं हुआ है, इसलिए ये तय करना मुश्किल है कि इसका लंबे समय तक उपयोग करना सुरक्षित है या नहीं। यही कारण है कि FDA विभाग ने ट्राइक्लोसन और ट्रिक्लोकार्बन जैसे घटकों वाले उत्पादों को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। कई बड़ी कंपनियों ने अपना फार्मूला बदलकर ट्राइक्लोसन को बाहर कर दिया है, किंतु आप फिर भी खरीदारी करते समय सावधान रहिएगा क्योंकि कुछ ब्रांड्स अभी भी इस घटक का प्रयोग करते हैं। संक्रमण से बचने के लिए साधारण साबुन और गर्म पानी उपयोग करने का पुराना तरीका ही सबसे ज्यादा कारगर है। ये तरीका रोग निरोधी विभाग द्वारा अनुग्रहित है। नंबर 9, मैक और चीज। क्या कोई ऐसा है जिसे मैकडोनल्ड बर्गर और चीज ज्यादा पसंद नहीं है? बेशक कोई ऐसा नहीं है, किंतु दुनिया का सबसे पसंदीदा नाश्ता सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। मैक और चीज पर वाद विवाद निरंतर बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि अध्ययन के दौरान मैक और चीज के नमूनों में पाए जाने वाले थैलेट नामी रसायन हानिकारक हो सकते हैं। हालांकि कुछ दूसरे लोगों के अनुसार मैक में थैलेट की मात्रा नगण्य है। आमतौर पर थैलेट्स को प्लास्टिक में मिलाया जाता है उसको लचीला बनाने के लिए। इनका इस्तेमाल मेकअप सामग्री और परफ्यूम में भी किया जाता है क्योंकि ये गंध और रंग को पकड़ कर रखते हैं। समस्या ये है कि इनके अधिक सेवन से ये पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन के स्तर को आघात करके उनकी प्रजनन क्षमता में दोष उत्पन्न करते हैं। किंतु ये रसायन आपके मैक और चीज में कहां से पहुंच जाते हैं? थैलेट्स अधिकतर तैयार व्यंजनों में पाए जाते हैं और ये खाना पकाने और लपेट कर पैक करने में इस्तेमाल किए गए उपकरणों द्वारा आपके खाने तक पहुंच जाते हैं। यही तर्कसंगत लगता है क्योंकि अधिकतर पैकेजिंग सामग्री प्लास्टिक की होती है। यही कारण है कि भोजन को प्लास्टिक के डिब्बे के साथ माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने के लिए सख्ती से मना किया जाता है। प्लास्टिक में मौजूद थैलेट्स गर्म होने के बाद आपके भोजन में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आपके बचे खुचे मैक बर्गर और चीज को दोबारा गर्म करने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर माइक्रोवेव में रखना हानिकारक हो सकता है। नंबर 8, संसाधित ब्रेड या प्रोसेस्ड ब्रेड। सभी ब्रेड एक समान नहीं होती हैं। संसाधित होना या ना होना इसका मूल मंत्र है। यदि हम संसाधित ब्रेड का सेवन कर रहे हैं तो हम कुछ संदेहास्पद रसायनों को अपने अंदर ले रहे हैं, जैसे कि एलसिस्टिन। ये रसायन बाजारू खाद्य पदार्थों को निर्मित करने वाले आटे को नरम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है ताकि खाद्य पदार्थ दुकान पर लंबे समय तक ताजे बने रहें। फिर तो इसका उपयोग उचित ही लगता है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि एलसिस्टिन मनुष्य के बालों में पाए जाने वाले एमिनो एसिड से बनाया जाता है तो जी हाँ, वास्तव में मनुष्य के बालों को एसिड में घोलकर एक कड़ी प्रक्रिया से निकाला जाता है। इसके पश्चात इसे व्यावसायिक ब्रेड निर्माताओं को भेजकर ब्रेड में डाल दिया जाता है। अगर ये सुनने में घिनौना नहीं लगता तो आगे आप सुन लीजिए। आपके ब्रेड में मौजूद उन बालों को चीन में स्थित नाई की दुकानों के फर्श से इकट्ठा किया जाता है। उन बालों के गुच्छों को फर्श से सॉर्ट करके पैक करके रासायनिक प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। अब ये सब बताने का तात्पर्य यह है कि चाहे इन पदार्थों का सेवन हानिकारक हो या ना हो, इनके बनाने की विधि जानकर इनको हजम करना बड़ा मुश्किल है। नंबर 7, कैनेडियन बतख के उत्पाद। कैनेडियन बतख के कोट पिछले कुछ वर्षों में अत्यंत लोकप्रिय हो चुके हैं। सेलिब्रिटीज और फैशन प्रेमी अभिजात वर्ग के लोग इन आरामदायक और गर्म जैकेट्स को शान से पहनकर घूमते हैं। यहाँ तक कि कनाडा के प्रधानमंत्री और उनके परिवारजनों को भी इस लोकप्रिय ब्रांड वाले जैकेट में देखा गया है। फर से बने आलीशान हुड इस जैकेट की विशिष्ट पहचान है, किंतु यही इसी की बदनामी का कारण भी बन चुके हैं। ये फर उधेड़ा जाता है। फंदे में फंसे हुए कोयोट प्राणियों के शरीर से पेटा इस प्रथा का लंबे समय से विरोध कर रही है। प्राणियों पर अत्याचार की विरोधी ये संस्था का दावा है कि कंपनी अपनी लोकप्रिय सर्दियों की पोशाक बनाने की खातिर कोयोटों की हत्या करती है और उनको प्रताड़ित करके उनकी खाल भी खींच लेती है। संस्था ने इस पूरी प्रक्रिया का एक गुप्त वीडियो बनाकर प्रकाशित भी किया है। हालांकि इस बात को झुटलाने वाले भी कई लोग हैं। फर के समर्थकों का कहना है कि कोयोटा का वध तुरंत कर दिया जाता है जिससे उनकी मौत दर्दनाक नहीं होती। और तो और सियोटो की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उनको विलुप्त होने का कोई खतरा ही नहीं है। ये प्राणी इंसानी रिहायशी इलाकों में आसानी से ढल जाता है, इसलिए सभी जगह पाया जाता है। लेकिन क्या ये सब कारण इसकी हत्या को न्याय संगत बना सकते हैं या फिर फर का प्रयोग हर हाल में अनुचित है? आपका क्या मानना है? नंबर 6, गम्मी बेयर। गोंद की कैंडी वाले मजेदार गम्मी बेयर 1920 के दशक से ही चलन में और इनका उपभोग हर वर्ष लाखों लोगों द्वारा किया जाता है।
है। तो इन प्यारे से नन्हे भालुओं में आखिर क्या बुराई हो सकती है? यहाँ पर दोषी है जिलेटिन नामक घटक। ये चेतावनी उन सभी गोंद जैसी कैंडीज पर लागू होती है जिसमें जिलेटिन की मौजूदगी सूचित की हुई है। किंतु मैं गम्मी बेयर का विशेष उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अत्यंत लोकप्रिय है। जिलेटिन ही वो घटक है जो गम्मी बेयर को उसका मजेदार रबड़िया स्वरूप देता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये बनता किस चीज से है? जानवरों की हड्डियों और खाल से। इस बात को पचाने में आपको कुछ क्षण लग सकते हैं। तो सबसे पहले तो बूचड़खानों से चमड़ी, सींग, हड्डी और पसलियों को एकत्रित किया जाता है। इन सब के मिश्रण को उबालकर एक पीला, गंध रहित और स्वाद रहित घोल बनाया जाता है। यही जिलेटिन है। यही आपकी रसीली और चबाने में मजेदार कैंडीज को च्युइंगम जैसा रबड़िया बनाता है। हालांकि जिलेटिन के उपभोग से कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन इसके उत्पादन का विचार आते ही आप रुष्ट हो सकते हैं, जो शायद आपकी बेहतरी के लिए होगा। जैविक उत्पाद खरीदने के लिए भी जिलेटिन से बचने की कोई गारंटी नहीं है। इसके उपभोग से बचने का तो केवल एक ही उपाय है, वह है वीगन उत्पादों का प्रयोग। जैसे जिलेटिन केवल गम्मी उत्पादों में ही नहीं बल्कि चीज, तैयार दही, जेली, मार्शमेलो और सलाद के मसालों में भी मिलाया जाता है। इसलिए उपभोक्ता होशियार रहें। नंबर 5, चिकन मैगनगेट। माता पिता का बच्चों को मैकडॉनल्ड चिकन मैगनगेट हैप्पी मील खिलाने के लिए ले जाना बच्चों के लिए इससे बढ़कर खुशी की चीज शायद ही कोई होगी। अगर आपको पता चले कि उन छोटे छोटे स्वादिष्ट नगेट्स के अंदर दरअसल में है क्या, तो अगली बार खाने से पहले आप 10 बार सोचेंगे। पोषण सूची की गाइड में करीब 30 से भी ज्यादा सामग्री सूचित है और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इन सब में चिकन की प्राथमिकता सबसे कम होती है। खैर यकीन मानिए, इसीलिए इनकी वेबसाइट पर पूर्ण रूप से चिकन का बना हुआ के बजाय 100% चिकन के साथ बनाया गया लिखा होता है। ये पूरी तरह से शब्दों का जाल है जिसमें हम आसानी से फंस जाते हैं। और ये केवल सूची में ही कम वाला चिकन नहीं है, बल्कि ये तो चिकन है जिस पर लोगों को वैसे भी शक रहता है। मैकडॉनल्ड्स नॉन फ्री रेंज चिकन का ही प्रयोग करता है। इसका मतलब ये है कि इन मुर्गियों को छोटे दरबों में पाला जाता है और एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स के द्वारा फुलाकर अपने प्राकृतिक आकार से बड़ा बना दिया जाता है तथा अन्य ऐसी चीज को जो कि इनको जल्दी बड़ा होने में मदद करती है, उससे इनको जल्दी बड़ा कर दिया जाता है। मगनगेट की इन 30 सामग्रियों में अधिकतर विषाक्त और खतरनाक हैं, जैसे कि सोडियम, एल्यूमिनियम फॉस्फेट और डाइमिथाइल पॉलीसिलोक्सेन, जिसका उपयोग सिलिकॉन पदार्थ, सीलेंट और स्तन प्रत्यारोपण में किया जाता है। अब हो सकता है कि शायद आप इस हैप्पी मील को एक तरफ रखकर सलाद खाना पसंद करें, जैसे कि मैं अब मांस से बने उत्पादों की बात कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे में हॉट डॉग की बात ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप किसी पिकनिक या कहीं भी बाहर घूमने बिना हॉट डॉग के कैसे जा सकते हैं? शायद मैं आपको फिर से सोचने पर मजबूर कर दूंगा। इसके बारे में बताने के बाद वे अक्सर सुअर का मांस, गौमांस और चिकन के सबसे घटिया और हल्की परत को किसी नमक जैसे पदार्थ को उस पर चटनी के रूप में लगाकर परोसते हैं। सबसे घातक और खतरनाक तत्व तो वो है जिसमें हॉट डॉग को ज्यादा समय तक ताजा रखने के लिए रखा जाता है, और वो है नाइट्रेट। कई बड़ी कंपनियां जो कि हॉट डॉग बेचती हैं, वो नेचुरल नाइट्रेट को उपयोग में ला रही हैं या फिर अजवाइन पाउडर को, उसके रस को उपयोग में ला रही हैं। कई उत्पादक जो उसमें बदलाव नहीं ला रहे हैं, वो सोडियम संतृप्त वसा का उपयोग कर रहे हैं, जो कि नाइट्रेट से भी ज्यादा जानलेवा है। तो आप इसे किसी भी तरह से देखते हैं तो आसान भाषा में यही है कि हॉट डॉग स्वास्थ्यप्रद विकल्प बिल्कुल नहीं है। नंबर 4, एनर्जी पेय। आपने सुना होगा कि अधिकतर एनर्जी ड्रिंक्स में टॉरिन नाम का जो घटक होता है वो सांड के वीर से निकलता है। ये महज एक अफवाह है, किंतु इन पेयों में शक्कर और कैफीन की मात्रा जो है वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। बाजार में बिक रहे अधिकतर लोकप्रिय एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा 8 कप कॉफी के बराबर होती है। जरा सोचिए, यदि आप एक ही बार में 8 कप कॉफी पी जाएं, तो आपका शरीर कितना विक्षिप्त और तनावग्रस्त हो जाएगा। इसके दुष्प्रभाव तो और भी ज्यादा खतरनाक है। ये ड्रिंक्स जो आपको असीमित शक्ति देने का दावा करती है, वास्तव में आपको उग्रता, तनाव, घबराहट, मोटापा, उच्च रक्तचाप दे सकती है, यहाँ तक कि आपके गुर्दों को क्षति पहुँचा सकती है। मैं तो आपको ऊर्जावान बनने के स्वस्थ तरीके अपनाने की सलाह दूंगा, जैसे कि व्यायाम और भरपूर नींद। नंबर 3, न्यूटेला। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। अब ये मत कह देना कि मेरे प्यारे न्यूटेला के साथ तो कुछ भी गलत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उत्पाद समीक्षा से सुरक्षित नहीं है। हालांकि चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड के साथ बाहरी रूप से कुछ भी गलत नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसका संयम से सेवन किया जाना चाहिए। हर गौर में चीनी की भारी मात्रा के अलावा ये उत्पाद संशोधित तेलों का उपयोग करके बनाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उदाहरण के लिए मुख्य सामग्रियों में से एक ताड़ का तेल है। ताड़ के तेल को लेकर बहुत विवाद रहा है और ब्रिटेन के एक अध्ययन से पता चला है कि इससे वास्तव में कर्क रोग हो सकता है। EIFS यानी यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने कहा है कि ताड़ के तेल में अन्य तेलों की तुलना में अधिक मात्रा में कार्सिनोजेनिक दूषित तत्व हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने न्यूटेला के सेवन के खिलाफ चेतावनी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि आगे और परीक्षण किए जाने चाहिए, इसलिए इसे अपने जोखिम पर ही खाएं। नंबर 2, टूथपेस्ट। ऐसा कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं है जिसको बचपन से ही 2 बार दंत मंजन करने की सलाह ना दी गई हो। लेकिन यदि आपको पता चले कि मंजन से फायदे कम और नुकसान ज्यादा है, तो दांत के डॉक्टरों का कहना है कि टूथपेस्ट में मौजूद केमिकल्स आपके मसूड़ों को बर्बाद करते हैं और साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए दूसरे खतरे पैदा करते हैं। उनमें से एक केमिकल की बात तो हम आपसे पहले ही
इस वीडियो में कर चुके हैं। एंटीबैक्टीरियल उत्पादों में पाया जाने वाला संदिग्ध घटक ट्राइक्लोसन, याद आया? वही ट्राइक्लोसन यहाँ पर भी खलनायक बना हुआ है। इसको टूथपेस्ट में आपके मुंह के अंदर जीवाणुओं को खत्म करने के लिए मिलाया जाता है, किंतु वे जीवाणु ट्राइक्लोसन के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं और परिवर्तित होकर आपके लिए और ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। दूसरे भी कुछ घटक हैं, सोडियम बेंजोएट और इथाइल पैराबेन, इनके जैसे प्रिजर्वेटिव जो कि कई टूथपेस्ट में पाए जाते हैं। ये हानिकारक इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पैराबेन्स का संबंध महिलाओं में स्तन कैंसर के खतरे के साथ जोड़ा गया है, किंतु एक केमिकल ऐसा है जिससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, वो है फ्लोराइड। जी हाँ, ये घटक आपके मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सारी बातों का निचोड़ ये है कि कोई भी टूथपेस्ट खरीदने से पहले आप उसके लेबल को ध्यान से पढ़िए। ये सुनिश्चित कीजिए कि आप अपने मुंह में क्या रखना चाहते हैं। नंबर 1, आलू चिप्स। एक बात तो हम सब मानते हैं कि तले हुए स्वादिष्ट आलू चिप्स की बात ही कुछ और है, किंतु फैट्स और कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी ये चटकारे लेकर खाने वाले कुरकुरे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं यदि एक हद से अधिक इनका सेवन किया जाए। आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर फास्ट फूड में ट्रांस फैट पाया जाता है और आलू चिप्स भी इससे अछूते नहीं है। ट्रांस फैट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जिसके चलते होती हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज यानी हृदय संबंधी रोग। मगर इन सब के अलावा एक नई तरह की चिंता पिछले कुछ सालों से सामने आ रही है, जो कुछ इस तरह है। क्या सीधे पैकेट से निकालकर चिप्स खाते वक्त आपको कभी बर्न चिप्स या ये कहें कि जला हुआ चिप्स मिला है? वेल, यूके के रिसर्चर्स ये पता लगाने में जुट गए हैं कि क्या इन बर्न चिप्स से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। एक दावा ये किया जा रहा है कि इन बर्न चिप्स या जले हुए चिप्स में एक्रिलेमाइड नाम का एक केमिकल पाया जाता है, जिसका संबंध कैंसर से बताया जाता है। ये केमिकल तब बनता है जब किसी फूड का टेम्परेचर 248 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है और किसी भी तरह की मॉइस्चर या नमी बिल्कुल नहीं रहती। इस रिस्क को कम करने के लिए यूके में चिप्स बनाने वाली कंपनियां अब कम टेम्परेचर पर देर तक इनको सेकने लगी हैं। हालांकि दुनिया में यूके के अलावा कहीं और इस तरह के बदलाव वाले कदम उठाने वाली बात सुनने में नहीं आई है। तो सूची के किस उत्पाद ने आपको सबसे अधिक विचलित किया और कौन से उत्पाद आप खरीदना जारी रखेंगे, इस बारे में मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।